बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके पास पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 सिख गुरुओं के बारे में एक शॉर्टकट में जो है बढ़िया तरीके से चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना। तो 10 के 10 सिख गुरुओं के बारे में जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भैया गुरु नानक पहले, गुरु अंगद दूसरे, भाई अमरदास तीसरे, रामदास चौथे, तो इस तरह से। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये जो लिस्ट देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज इट इज आपके पास इसका नोट्स बना होना चाहिए। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया कि पहला सिख गुरु कौन था, या अंतिम सिख गुरु कौन था, या चौथे सिख गुरु कौन थे, या पांचवें सिख गुरु कौन थे, या पूछ लिया कि भाई गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन जो इसके इनके नंबरिंग से है वो पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर मतलब पहले से लेकर अंतिम तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस पूरा। अगर इनके हम टाइम पीरियड की बात करें तो आप इनका टाइम पीरियड भी याद कर सकते हैं। पेपर में टाइम पीरियड से क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, या यूं कहिए कि नहीं मिलते हैं, हाँ, लेकिन टाइम पीरियड याद करने से या टाइम पीरियड पर नजर डालने से एक चीज अच्छी हो जाती है, और वो ये कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से सिख गुरु किसके कंटेम्परेरी थे या किसके समकालीन थे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कौन से सिख गुरु किसके समकालीन थे या किसके कंटेम्परेरी थे, इसका बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। अजी भैया, तो इसको आप एज इट इज है ना याद करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस ऐसे ही सही है, अगर मैं इसे अपने अंदाज में लिखूंगा तो इसका सीक्वेंस जो गड़बड़ होगा, ठीक है, मतलब सीक्वेंस तब याद करना उतना सुविधाजनक नहीं होगा, ऐसे ज्यादा सुविधाजनक रहेगा आपके लिए याद करना। और सभी सिख गुरुओं के बारे में सामने कुछ ना कुछ मेंशन है जो उनसे संबंधित मेजर बात है, ठीक है ना। हाँ जी, मेजर बात है। जैसे आप देखिए कि पहले सिख गुरु गुरु नानक है, तो यहाँ लिखा है कि भैया सिख धर्म के क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद है, तो यहाँ लिखा गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरुमुखी लिपि के जनक, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे अमरदास है तो सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया, ठीक है। ऐसे देखिए रामदास है तो अमृतसर इन्होंने बसाया। जैसे अर्जुन देव है तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन बहुत बार पूछा गया है। अमृतसर में हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जहांगीर ने फांसी दी, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये इससे आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए हरगोविंद जो है इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी और सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला था, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऑल इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट आपको यहाँ से याद होना चाहिए, ऑल इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, कुछ भी मत छोड़िएगा इसमें से, ठीक है, सब का सब याद कर लीजिएगा। ताकि इसको याद करने के लिए ट्रिक तो आप अपने से भी बना सकते हैं। जैसे आपने ट्रिक बनाई कि नन्हे अंगद, ठीक है ना, नन्हे अंगद ने अमर, ठीक है, आ म और र, ठीक है, नन्हे अंगद ने अमर अर्जुन, है ना, और हर, ठीक है, हर हर से तीन हो जाएगा, हर गोविंद, हर राय और हर किशन, हर तेग गोविंद के साथ खेला, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। तो भैया देखिए क्या है कि ये थोड़ी सी लंबी ट्रिक बनेगी कि नन्हे अंगद, ठीक है ना। हाँ जी, या फिर जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे एन अगर हम यहाँ से उठाएं एन ए ए, आप ट्रिक देखिए बनाने का तरीका भी एक तरह से, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, ठीक है, यहाँ पर टी और यहाँ पर क्या जी, ठीक है। तो देखिए, ठीक, अब देखिए सिंपल ट्रिक क्या बनी जो मैं ट्रिक बना पाया, ठीक है। क्या आपको लिखना है, आपको लिखना है नारा, क्या लिखना है नारा, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, क्या लिखना है नारा, ठीक है। ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है नारा, ठीक है, नारा हर तेग का, ठीक है। देखिए ट्रिक बन गई और आपके सामने ट्रिक बनी, ठीक है, नारा हर तेग का योग, ठीक है ना, नारा हर तेग का, जो सिंपल ट्रिक बने, जो थोड़ा सा याद करने में भी आसान, नारा हर तेग का, ठीक है ना। चलिए, तो नारा हर तेग का ये सिंपल सी ट्रिक है, आप दो तीन बार इसको बोलिए, नारा हर तेग का मतलब नारा लगाएंगे किसका, हरि तेग का, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप देखिए यहाँ से हो जाएगा भी पहला, यहाँ से दूसरे गुरु हो जाएंगे, यहाँ से तीसरे हो जाएंगे, यहाँ से चौथे हो जाएंगे, यहाँ से पांचवें हो जाएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे तो तीन नाम आएंगे, तो छठे, सातवें और आठवें तक जाएगा। और ते से क्या हो जाएगा, भाई तेग बहादुर, और ग से क्या हो जाएगा लास्ट में, गोविंद सिंह। आप देखिए बड़े प्यार से हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए है क्या कि नारा हर तेग का, तो ना से क्या हो जाएगा, तो भैया ना से हो जाएगा नानक, ठीक है, ना से क्या हो जाएगा भैया नानक, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अंगद, ए से क्या हो जाएगा अंगद, फिर ए से क्या हो जाएगा अमरदास, क्या हो जाएगा अमरदास, ठीक है। फिर रा से क्या हो जाएगा, रा से रामदास, क्या हो जाएगा रामदास। ए से फिर क्या हो जाएगा, अर्जुन देव हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है, अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है। हर से क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा, अभी अपने माइंड को नेगेटिव मत होने दीजिए, मैं बताता हूँ कि आप कैसे चीजों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए यहाँ फिर हर से ही क्या हो जाएगा, हर राय हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर राय हो जाएगा, फिर हर से ही क्या हो जाएगा, हर किशन हो जाएगा, ठीक है, हर किशन हो जाएगा, और यहाँ पर ते से तेग बहादुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तेग बहादुर हो जाएगा, और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा गोविंद सिंह जी, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक है कि नारा हर तेग का, नारा हर तेग का, ठीक है ना, नारा हर तेग का। तो अब देखिए हमने कहा नारा हर तेग का, इसमें हमने कहा ना से नानक जी, ए से अंगद, ए से अमरदास, रा से रामदास, फिर ए से अर्जुन देव, हर से तीन नाम है, हर गोविंद, हर राय और हर किशन, फिर ते से तेग बहादुर, ग से गोविंद सिंह। अब इसमें आपको कुछ जगह डाउट ये आएगा, कुछ जगहों पर आपको डाउट, पहली बात तो ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर इस ट्रिक में कि हर जो है तीन बार आएगा, ठीक है ना। आप बोलते भी हर 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 महादेव, है ना, हाँ जी, तो हर तीन बार आएगा, ठीक है, हर 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 महादेव, ठीक है, हाँ जी, तो हर 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 महादेव, ठीक है। तो क्या तीन बार हर आएगा। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे आप इस वाले में देखिए, सब में तो नहीं लेकिन इसमें जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए रामदास, रामदास में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 और 4, रामदास में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, ठीक है ना। हाँ, तो रामदास में 4 अक्षर हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 4 अक्षर वाले हैं, चौथे नंबर पर रहेंगे, ठीक है। हालांकि अभी यहीं तक रहिए। अब देखिए अर्जुन देव की बात करें 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर वाले हैं, तो ये 5 नंबर पर है, ठीक है। हालांकि फिर आप कह सकते हैं कि सर और भी नाम तो है उसमें 4 अक्षर है 5 अक्षर है, लेकिन याद करते समय हम शुरू में ही इतना नहीं सोचते हैं कि फलाने में भी 4 अक्षर होंगे, हर ढिमकाने में भी 5 अक्षर होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा शुरू में सोचेंगे तो फिर याद नहीं होता है, और अगर नहीं सोचेंगे, अगर आप इस पर रहेंगे तो आराम से याद हो जाता है, ठीक है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, जैसे भी याद हो। कुछ लोगों का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिक से ना याद करके सीधे ऐसे ही रट ले, ठीक है ना। कुछ लोगों का तरीका हो सकता है कि सीधे ऐसे ही रट ले बिना ट्रिक के, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, और बाकी जिनको ट्रिक चाहिए उनको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी, एज इट इज आपको याद कर लेना है, ठीक है, सीक्वेंस याद रहना चाहिए, ठीक है भाई। अब इंग्लिश में भी यहाँ पर मेंशन है, उसके हिसाब से भी आप इसको कर लेंगे, उसके हिसाब से भी आप इसको कर लेंगे, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ऐसे बहुत बड़ी होने वाली नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए तो अब इसमें क्या करना है भाई, देखिए इनमें से जो जो सिख गुरु हैं, इनमें से जिन जिन सिख गुरुओं के बारे में पढ़ना है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल जहां जरूरत है वो हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, अरे वाह, 10 याद हो गए, चलो देखो वही है
तो इनका जन्म भैया हुआ था तलवंडी में। कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो तलवंडी में भैया इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो मेंशन है कि 1469 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, डेथ कहां पर हुई थी इनकी? तो इनके साथ जो डेथ है वो हुई थी करतारपुर में। कहां पर हुई थी? तो करतारपुर में इनकी डेथ हुई थी। करतारपुर में इनकी डेथ हुई थी 1539 में। यहीं पर देखिए ये भी मेंशन है कि समकालीन। समकालीन का क्या मतलब होता है? समकालीन का मतलब होता है कंटेम्परेरी, ठीक है ना, कंटेम्परेरी, ठीक है ना। तो कंटेम्परेरी का मतलब समझ रहे हैं? कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे हम मेरे मतलब हम सब एक दूसरे के समकालीन हैं, लेकिन जो हमारे दादा थे वो हमारे समकालीन थोड़े ना थे, क्योंकि उनकी एज अलग है। तो एक उम्र के जो लोग होते हैं, एक टाइम के जो लोग होते हैं, तो जैसे आप देखेंगे गुरु नानक के समकालीन कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर, राणा सांगा, कृष्णदेव राय। तो भारत के इतिहास के ये ऐसे शासक हुए है ना, और गुरु नानक हुए जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के समकालीन है, ठीक है ना। हाँ जी, एक दूसरे के समकालीन है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भैया फादर लिखा हुआ है, तो इनके फादर कौन थे भैया? कानू जी इनके पिताजी का नाम था। कानू जी इनके पिताजी का नाम था। इसी प्रकार से इनकी माता, इनकी मदर का नाम क्या था भैया? इनकी मदर का नाम जो है तृप्ता था। क्या था इनकी मदर का नाम? इनकी मदर का नाम तृप्ता था, ठीक है ना। तृप्ता इनकी मदर का नाम था। इनकी पत्नी जो थी, इनकी वाइफ थी, इनका नाम क्या था भैया? तो इनका नाम साथियों सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी था, ठीक है ना, सुलक्षणी था। इनकी उपाधि मतलब टाइटल जो है, इनका जो टाइटल है वो क्या है ना, गजब का टाइटल है भैया, हजरत रब्बुल मजीज, ठीक है ना, हजरत रब्बुल मजीज, ठीक है ना, हजरत रब्बुल मजीज, ठीक है। तो हजरत रब्बुल मजीज इनका क्या था भैया? टाइटल था। हजरत रब्बुल मजीज इनका टाइटल था। मक्का की यात्रा की, ठीक है ना। तो मतलब इन्होंने मक्का की भी यात्रा की, ठीक है। मक्का की भी यात्रा की मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मक्का भी गए, ठीक है ना। वेंट टू मक्का आल्सो, ठीक है, वेंट टू मक्का आल्सो। तो ये मक्का भी गए, है ना, वेंट टू मक्का आल्सो। मक्का क्यों गए होंगे? गए होंगे ये जिज्ञासा रही होगी देखने की कि हाँ चलते हैं देखते हैं इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का के बारे में क्या कुछ चीजें हैं। तो मक्का भी गए और उन्हीं चीजों से प्रभावित होकर मुझे लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं हजरत रब्बुल मजीज के नाम से इन्हें जाना गया, ठीक है। फरीद, ठीक है, फरीद की शिक्षाओं से प्रभावित, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड फ्रॉम, ठीक है, एजुकेशन ऑफ, ठीक है, एजुकेशन ऑफ, ठीक है, एजुकेशन ऑफ फरीद, ठीक है, एजुकेशन ऑफ फरीद, ठीक है। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है कि भैया बाबा फरीद की शिक्षाओं से भी ये प्रभावित रहे, ठीक है ना। बाकी सिख धर्म की स्थापना इन्होंने कब की थी? मतलब फाउंडेशन ऑफ सिख धर्म, तो फाउंडेशन, तो सिख धर्म की स्थापना जो इनके द्वारा की गई थी, है ना, सिख धर्म की जो स्थापना इनके द्वारा की गई थी, फाउंडेशन ऑफ सिख रिलीजन, तो इनके द्वारा जो सिख धर्म की स्थापना की गई थी उसकी डेट क्या है? तो इसकी डेट है साथियों क्या? ये है 1499, ठीक है। अब एक चीज और है कि भैया ये जो सिख धर्म की स्थापना है, ठीक है ना, ये जो सिख धर्म की स्थापना है, ठीक है, सिख धर्म की स्थापना जब इन्होंने करी थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ठीक है, तो जब इनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना 1499 में की गई थी तो उस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था। उस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर, बता चुके हैं। एक उम्र के जो लोग होते हैं, एक टाइम पीरियड के जो लोग होते हैं उनको एक दूसरे का समकालीन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, आइए आगे देख लीजिए भैया, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत है। चलिए, तो एज इट इज आपको याद करना है भैया। चलिए, गुरु नानक जी के बारे में ये हो गया। गुरु नानक जी के बाद आप किसके बारे में याद करेंगे? गुरु अंगद के बारे में। तो गुरु अंगद क्या है भैया? तो ये दूसरे गुरु हैं, ठीक है ना, ये दूसरे गुरु हैं भैया, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया इन्होंने, मतलब कह सकते हैं कि इन्वेंटर, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट क्या है? गुरुमुखी स्क्रिप्ट मतलब यह है कि वह स्क्रिप्ट, वह लिपि जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है, वह स्क्रिप्ट, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ भाई, सिख धर्म की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था। जिस समय सिख धर्म की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए भैया, तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी लिपि क्या है? इसी लिपि में, इसी स्क्रिप्ट में जो पंजाबी भाषा है वो लिखी जाती है, ठीक है भैया। अच्छा भैया, ये आपको भी हैप्पी बर्थडे। चलिए, लहना भी कहलाए, मतलब इनका अदर नेम क्या है? तो इनका एक अदर नेम जो आप देखेंगे, अदर नेम आप देखेंगे तो भैया इनका नाम क्या था भैया? लहना था। क्या था भैया? लहना था, ठीक है ना। ये किसके शिष्य थे? गुरु नानक के शिष्य थे। तो शिष्य का मतलब होता है प्यूपिल, ठीक है। तो प्यूपिल ऑफ, ठीक है, प्यूपिल ऑफ, ठीक है, इनका फेरुमन, ठीक है। इनकी मदर का क्या नाम था भैया? तो इनकी मदर का नाम था रामू। क्या नाम था इनकी मदर का? रामू नाम, ठीक है ना। जाति, ठीक है, जाति मतलब एक तरह से कास्ट इनकी जो थी, तो कास्ट इनकी क्या थी भैया? खत्री थी। क्या थी? खत्री, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया भैया गुरु अंगद, जो कि दूसरे गुरु थे, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भैया गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद कौन आएंगे? गुरु अंगद के बाद आएंगे तीसरे गुरु अमरदास, ठीक है ना। तीसरे गुरु आएंगे अमरदास। तो ये जो तीसरे गुरु अमरदास है ये किसके समकालीन है भैया? तो पहली बात तो ये कि कंटेम्परेरी टू, ठीक है, कंटेम्परेरी टू अकबर। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या है? पुत्री बीवी भानी को अकबर ने कुछ जमीन दान दी, मतलब जो अमरदास की पुत्री थी, ठीक है, बीवी भानी, ठीक है ना। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि हिज डॉटर, ठीक है, हिज डॉटर, ठीक है, हिज डॉटर बीवी भानी, ठीक है, बीवी भानी, ठीक है, रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड, बीवी भानी रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड लैंड डोनेशन, ठीक है, लैंड डोनेशन फ्रॉम अकबर, ठीक है ना, फ्रॉम अकबर, ठीक है। तो मतलब इनकी पुत्री जो बीवी भानी है, इनकी पुत्री बीवी भानी जो है, ठीक है, इनकी पुत्री बीवी भानी ने अकबर से कुछ लैंड डोनेशन को प्राप्त किया, मतलब एक तरह से भूमि दान को प्राप्त किया, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। हाँ, गुरुमुखी लिपि होती है, गुरुमुखी नहीं होता, ठीक है ना, गुरुमुखी होती है, ठीक है। चलिए, पिता इनके कौन थे भैया? इनके फादर कौन थे? तो इनके फादर जो थे उनका नाम था तेज भाना। क्या नाम था भैया? तेज भाना इनके फादर का नाम था, ठीक है। इनकी माता, इनकी मदर का नाम क्या था भैया? तो मदर थी जो इनकी, वो थी साथियों भक्त कौर। कौन थी? भक्त कौर थी, ठीक है, कौन थी? भक्त कौर थी। उपदेशों के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड सिख रिलीजन, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दी मतलब 22 केंद्र बनाए, है ना। हाँ, 22 गद्दी मतलब 22 केंद्र बनाए, ठीक है ना। हाँ, 22 गद्दी मतलब 22 केंद्र बनाए। तो इस प्रकार से अमरदास तीसरे गुरु हैं, ठीक है, अकबर के समकालीन थे। इनकी पुत्री बीवी बानी को अकबर से कुछ जमीन प्राप्त हुई, पिता माता का नाम और उपदेशों के प्रचार के लिए 22 केंद्र स्थापित किए, याद करना, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। बाकी पेपर में क्या पूछ ले इसमें से कोई नहीं जानता, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अमरदास की, सॉरी किसकी भैया? अच्छा, अमरदास की बात कर रहे थे। तो अमरदास के बारे में ये बात भी आपको ध्यान देनी है, अमरदास के बारे में ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। क्या? कि लंगर व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अमरदास के बारे में एक बात और यहाँ पर आएगी, लंगर। लंगर क्या होता है? लंगर आप समझिए भाई, लंगर का मतलब हो गया, लंगर तो आप जानते होंगे, जैसे क्या होता है? लंगर एक ऐसा व्यवस्था होती है जिसमें जो है फ्री में भोजन कराया जाता है। क्या किया जाता है? फ्री में भोजन कराया जाता है, ठीक है, फ्री में भोजन कराया जाता है। तो देखेंगे तो भैया किसने शुरू किया था? लंगर व्यवस्था जो है जरूरतमंदों को फ्री में भोजन कराने की व्यवस्था है, ठीक है ना। हाँ जी, अब है क्या कि लंगर शुरू किसने किया? लंगर व्यवस्था को स्टार्ट करने वाले, शुरू करने वाले गुरु नानक थे। इसे अस्थायी बनाने वाले, ठीक है, अस्थायी बनाया, ठीक है ना। मतलब एक तरह से इसको परमानेंट, मेक इट परमानेंट, मेक इट परमानेंट। तो इसको परमानेंट किसने बनाया? इसको परमानेंट किसने बनाया? तो इसको परमानेंट बनाने वाले कौन थे भैया? गुरु अंगद थे, जिन्होंने इसको परमानेंट बनाया, ठीक है ना। और नियम, यह नियम किसने बनाया कि बिना लंगर में भोजन किए कोई गुरु से नहीं मिल सकता, ठीक है ना। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि नो वन कैन मीट, नन कैन
कैन मीट नन कैन मीट गुरु विदाउट टेकिंग, ठीक है, विदाउट टेकिंग फूड इन लंगर, ठीक है ना। हाँ जी, तो कह सकते हैं कि नन कैन मीट, ठीक है, या नो वन कैन मीट गुरु, ठीक है, नन कैन मीट टू गुरु, ठीक है यार, ठीक है, कोई गुरु से नहीं मिल सकता। यह नियम किसने बनाया था? तो यह नियम भैया इन्होंने बनाया। अब देखिए एक साथ याद करने का ये फायदा है, एक साथ लिखने का ये बहुत बड़ा फायदा है अपने आप में, हाँ, एक तरह का भंडारा भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ जी भैया, अच्छा विनीशा, ठीक है। तो देखो भैया लंगर जो है एक तरह से आप भंडारा कह सकते हैं। इसे गुरु नानक ने शुरू किया था, इसे भैया गुरु नानक ने शुरू किया था। तो इसे दोस्तों गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया। इसे अस्थाई मतलब परमानेंट किसने बनाया? गुरु अंगद ने। और यह रूल किसने बनाया कि इसमें भोजन किए बगैर कोई गुरु से नहीं मिल सकता? ये अमरदास है, ठीक बात है ना। तो ये लंगर वाला मामला भी यहाँ से क्लियर हो गया। ये तीनों पॉइंट भी इससे रिलेटेड आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है ना, जरूर याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़े, इसके बारे में चलेंगे रामदास पर। किस पर भैया? रामदास। तो रामदास के बारे में क्या है? ये रामदास के बारे में आप ये 4-5 बातें हैं तो याद करना है कि रामदास जो कि चौथे गुरु थे, ठीक है। इनके फादर जो थे, इनके जो फादर थे, फादर कौन थे भैया इनके? तो इनके फादर का नाम था हरिदास, ठीक है ना। क्या नाम था इनके फादर का? इनके फादर का नाम था हरिदास, ठीक है ना। बाकी ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब सबको लिख रहे थे तो लिख रहे थे रामदास, ठीक है। किसके बारे में भैया? रामदास। तो रामदास के बारे में क्या क्या जानकारी है? रामदास के बारे में क्या क्या जानकारी है? पहली बात तो ये कि चौथे गुरु, ठीक है ना, ये चौथे गुरु है, चौथे गुरु है रामदास, ठीक है भाई। पिता का नाम हरिदास, माता का नाम दवा कौर, ठीक है ना। पिता जो है कौन है? पिता या फादर, ठीक है। तो पिता जो थे इनके, ठीक है, पिता जो थे उनका नाम क्या है? हरिदास, ठीक है ना। पिता कौन है? हरिदास, ठीक है। और माता कौन है? माता का नाम है दवा कौर, ठीक है। माता जो है वो कौन है? मदर जो है वो कौन है? दवा कौर, ठीक है, दवा कौर, ठीक है, दवा कौर, ठीक है, दवा कौर, ठीक है, बिल्कुल। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अकबर के समकालीन ये भी है, ठीक है। और गुरु का पद पैतृक बना दिया। द पोजीशन ऑफ द गुरु वाज मेड हेरिडेटरी, ठीक है ना। हाँ जी, द पोजीशन ऑफ गुरु, द पोजीशन ऑफ गुरु, द पोजीशन ऑफ गुरु, ठीक है ना, मेड हेरिडेटरी, ठीक है, मेड हेरिडेटरी, ठीक है, हेरिडेटरी, ठीक है। द पोजीशन ऑफ गुरु मेड हेरिडेटरी, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? गुरु का पद पैतृक बना दिया। इसके पहले क्या था? इसके पहले गुरु का पद पैतृक नहीं था। पैतृक का मतलब समझ रहे हैं? गुरु का पद पैतृक बनाने का मतलब ये है कि जैसे इनके पहले क्या होता था? इनके पहले क्या होता था? ठीक है, इनके पहले ये होता था, लंगर तो अभी भी होता है पूरे देश में होता है, जहां सिख लोग, सिख कम्युनिटी थोड़ी ठीक ठाक रहती है वहां जगह होता है। तो चौथे गुरु जो रामदास हैं, जिनके पिता हरिदास, माता दवा कौर थी, ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है ना। किसके भैया? तो अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के समकालीन थे, ठीक है। और आप देखेंगे इनसे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अकबर के समकालीन मतलब कंटेम्परेरी टू, ठीक है, अकबर। तो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। और इन्होंने गुरु का पद पैतृक बना दिया। मतलब यहाँ से यह हो गया कि जो गुरु होंगे उनके बेटे अगले गुरु होंगे, फिर उनके बेटे अगले गुरु होंगे। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले ये था कि जिसको जो जितना एलिजिबल होगा, योग्य होगा, उसी के हिसाब से, ठीक है, उसी के हिसाब से उसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। आज मतलब गुरु का पद वंशानुगत बना दिया कि भैया जनरेशन बाय जनरेशन ये चलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो ये जो है आपको याद करने की जरूरत है। रामदास, रामदास के बारे में एक चीज और है कि अमृतसर बसाया था, ठीक है ना। अमृतसर बसाया, क्या बसाया इन्होंने? अमृतसर जो आप देख रहे हैं, अमृतसर बसाया था इन्होंने, ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और कुछ चीजें। फाउंडेड अमृतसर, ठीक है ना, मतलब फाउंडेड अमृतसर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि भाई ये जो रामदास जी को आप देख रहे हैं, इतनी बातें आपको ध्यान देनी है कि भैया चौथे गुरु है, पिता माता का नाम हो गया, अकबर के समकालीन थे, गुरु का पद वंशानुगत या पैतृक बना दिया और अमृतसर बसाया। इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, इतने पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा भैया, इतने पॉइंट्स यहाँ पर है। अब भाई रामदास के बारे में इतने पॉइंट्स जो है, इसके बाद आपको क्या जानने की जरूरत है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मामला क्या है? इसमें मामले को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अकबर ने ठीक है, अकबर ने रामदास जी को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अकबर ने रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान दी, ठीक है, 500 बीघा, ठीक है, क्या करा? 500 बीघा जमीन दान दी, ठीक है। अकबर ने रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान दी, ठीक है ना। ठीक, मतलब अकबर डोनेटेड, ठीक है, 500 बीघा, 500 बीघा, ठीक है, 500 बीघा लैंड, 500 बीघा लैंड टू रामदास, ठीक। एक बात ये होगी। अगली बात क्या हुई? ये जो 500 बीघा जमीन दान में मिली थी, ठीक है, इसी पर इन्होंने रामदासपुर बसाया, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि फाउंडेड दासपुर बसाया, ठीक है। यह आगे चलकर यह, ठीक है, यह अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कैसे? इसी का नाम अमृतसर कैसे पड़ा? यह अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ तो ये भी बताते हैं। यह अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, यह अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। मतलब इट इज बिकम फेमस एज अमृतसर, ठीक है। ये अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या हुआ भैया? ये अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों भाई? क्योंकि दरअसल में जो 500 बीघा जमीन अकबर ने इनको दान दी थी, जो 500 बीघा जमीन, ठीक है, इन्होंने दान दी थी अकबर ने इनको। इसी 500 बीघे जमीन पर इन्होंने रामदासपुर बसाया और इस रामदासपुर के बीचों बीच एक तालाब था। क्या था? एक तालाब था, ठीक है। क्या था भैया? एक तालाब था। ध्यान सुनिएगा, क्या था? एक तालाब था। तालाब को हम क्या कहते हैं? सर कहते हैं। और इसका पानी अमृत जैसा था। तो ये जो रामदासपुर था, इसके बीच में एक तालाब था। तालाब को हम सर कहते हैं और सर का सर मतलब तालाब, और इसका पानी अमृत जैसा था। और कहते हैं कि भैया अगर किसी को चोट लगी हो, कोई रोग हो, बीमारी हो, और इसके पानी से नहा ले, धुल ले, तो उसके ना भाई चोट ठीक हो जाती थी, बीमारी ठीक हो जाती थी, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी वजह से साथियों ये जो तालाब था वो अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जाना गया। तो आने वाले समय में लोग अपने आप रामदासपुर को भूल गए और अमृतसर को याद कर लिया, और इस तरह से अपने आप रामदासपुर का नाम बदलकर अमृतसर हो गया। क्या हो गया? अमृतसर हो गया। फिर आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर ध्यान दीजिए कि क्या हुआ। आगे चलकर ये हुआ, ठीक है, कि ये जो अमृतसर है, ठीक है, ये जो अमृतसर है, यही, ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, हरमिंदर साहब, ठीक है, हरमिंदर साहब का निर्माण, ठीक है, हरमिंदर साहब का निर्माण, ठीक
है, हरमिंदर साहब का निर्माण, ठीक, कहाँ पर हुआ? यही अमृतसर में। कहाँ पर भैया? अमृतसर में, ठीक है। तो अमृतसर में ही इसी तालाब के बीचों बीच हरमिंदर साहब बना, ठीक है, इसी तालाब के बीचों बीच हरमिंदर साहब बना, और याद रहे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि बिल्ड, ठीक है, इन अमृतसर, ठीक है। अच्छा, ये जो हरमिंदर साहब बना, ये जो हरमिंदर साहब बना, इसके बारे में ध्यान दीजिए। क्या? तीन बातें। इसकी नींव किसने रखी, या इसी को ऊपर लिख देते हैं, इसके बारे में तीन बातें ध्यान दीजिए। क्या? इसकी नींव किसने रखी, मतलब फाउंडेशन, ठीक है, इसके फाउंडेशन, ठीक है। दूसरी बात, इसका निर्माण किसने कराया, निर्माण मतलब बिल्ड बाई, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया। और तीसरी बात क्या, सोने का किसने करवाया, इसे सोने का, सोने की परत, ठीक है ना, किसने चढ़वाई, मतलब कह सकते हैं लेयर ऑफ गोल्ड, लेयर ऑफ गोल्ड, ठीक। तो भैया नींव इसकी किसने डलवाई थी, नींव डलवाई थी सूफी संत मियां मीर ने। किसने? सूफी संत मियां मीर, सूफी संत मियां मीर, ठीक है, सूफी संत मियां मीर, ठीक है, सूफी संत मियां मीर, ठीक है, सूफी संत मियां मीर, ठीक। दूसरी बात, निर्माण किसने कराया, तो निर्माण कराया गया अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है, अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। सोने की परत किसने चढ़वाई, तो महाराजा रणजीत सिंह, किसने भैया, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक। एक बात और है, ये जो अमृतसर है इसकी किलेबंदी किसने कराई, अमृतसर की किलेबंदी किसने कराई, ठीक है ना, हाँ जी, इसकी किलेबंदी, ठीक है, किसने कराई, इसकी किलेबंदी, इसकी किलेबंदी किसने कराई थी, जो छठवें गुरु हुए थे जिनका नाम था हरगोविंद, इसकी किलेबंदी हरगोविंद ने कराई, किलेबंदी हरगोविंद ने कराई, ठीक है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि हर 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज करी, ठीक है। ठीक है, देखिए भाई, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एकदम सीक्वेंस से है और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, अजय भैया। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस से याद करना है कि अकबर ने जो 500 बीघा जमीन रामदास जी को दान दी थी, उसी पर इन्होंने रामदासपुर बसाया, वही अमृतसर कहलाया, ठीक है, और यहीं पर हरमिंदर साहब बना जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। हाँ जी, आगे चलकर आप देखेंगे कि ये जो अमृतसर है ये महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी भी रही, ठीक है ना, हाँ जी भैया, क्या रही भैया, धार्मिक राजधानी भी रही, ठीक है। चलिए, ये जो बताया है ये 100% 100% सही है और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर किसी ने कुछ और आपको कहीं बताया हो तो उससे मेरा कोई, ठीक है भैया, मैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अर्जुन देव की। हमने कहा भाई अर्जुन देव कौन है, अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, अर्जुन देव जो है ये सिखों के 5वें गुरु है, इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, आदि ग्रंथ की रचना की, इन्होंने ये गोविंदपुर, तरनतारनपुर और आपका करतारपुर ये 3 शहर भी बनवाए, हमें स्थापित किए, और जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया। इनको जहांगीर ने मृत्युदंड क्यों दिया था, क्योंकि ये चीज हमें जहांगीर पढ़ाई थी तो बताई थी कि जहांगीर ने इनको मृत्युदंड इसलिए दिया क्योंकि जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की इन्होंने मदद की थी। तो जहांगीर का जो विद्रोही पुत्र था खुसरो, ठीक है, उसकी मदद करी थी अर्जुन देव ने, इसी आरोप में जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था, ठीक है ना, इसी आरोप में मृत्युदंड दिया था, ठीक है भैया। तो वो चीज ध्यान देनी होती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जैसे मुगल शासक 3 जहांगीर, औरंगजेब और फर्रुखशिह, ठीक है, ये 3 ऐसे मुगल शासक हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है कि इन्होंने किसी न किसी सिख गुरु को या नेता को क्या किया भैया, मृत्युदंड किसी न किसी कारण दिया है, ठीक है ना। जैसे आप ये 3 नाम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जहांगीर, औरंगजेब और फर्रुखशिह, ठीक है भैया। तो भाई जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या किया, जहांगीर ने भैया अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, और हरगोविंद जो थे, हरगोविंद को ग्वालियर के किले में 2 साल तक कैद रखा। ये 2 चीजें हैं कि भाई जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या किया, मृत्युदंड दिया, सेंटेंस टू डेथ, ठीक है ना, अरे सेंटेंस टू डेथ, और जहांगीर ने हरगोविंद जो छठे गुरु हैं इनको ग्वालियर के किले में 2 साल कैद रखा, ठीक है ना, मतलब डिटेन्ड हिम इन ग्वालियर फोर्ट फॉर 2 ईयर, ठीक है ना, कह सकते हैं क्या भैया, डिटेन्ड हिम, ठीक है, डिटेन्ड हिम इन ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर। और एक चीज आपको समझनी है कि अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, आदि ग्रंथ की रचना की, ये 3 शहर बसाए, जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया। तो अर्जुन देव को जैसे ही जहांगीर ने मृत्युदंड दिया यहीं से सिखों और मुगलों के संबंध खराब हो गए, ठीक है। इसके पहले सिखों और मुगलों के संबंध ठीक थे, ठीक है, तो यहाँ से संबंध खराब हुए कि अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया जहांगीर ने, और हरगोविंद को ग्वालियर के किले में 2 साल कैद कर लिया। यही कारण है कि जैसे ही हरगोविंद निकले इन्होंने सिखों को लड़ाकू बना दिया और अमृतसर की किलेबंदी करा दी, ठीक, बात समझ पाए भाई। हरगोविंद निकले और ग्वालियर के किले से इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में बदल दिया और अमृतसर की किलेबंदी करा दी, ठीक है। अच्छा, दरअसल में हरगोविंद के ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगाया था, ठीक है, हाँ, इसने जुर्माना लगा दिया था जहांगीर ने, हरगोविंद के ऊपर जुर्माना लगा दिया था, हरगोविंद का जुर्माना नहीं देंगे, ठीक है, इसीलिए ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब ने भाई आप जानते हैं तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया, ठीक है, तेग बहादुर को मृत्युदंड क्यों दिया था इसने, इस्लाम न स्वीकार करने के कारण, ठीक है ना, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि बिकॉज क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
शेर ने क्या किया, फर्रुख शेर के समय में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। किसको भैया, बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया, ठीक है। तो फर्रुख शेर के टाइम पर बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था, कहां पर, 1716 में दिल्ली में, ठीक है। 1716 में कहां पर मृत्युदंड दिया गया, दिल्ली, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। जुर्माना हरगोविंद के ऊपर जुर्माना इसलिए लगाया था क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी। अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी, तो अर्जुन देव को फांसी दे दिया और उनके बेटे हरगोविंद पर जुर्माना लगा दिया, ठीक है ना। चलिए, जैसे एक चीज पूछ पूछ के पढ़ रहे हो ना बच्चा लोग, वैसे एक चीज याद रखना, ठीक है। चलिए, तो अब अर्जुन देव के बाद कौन आए भैया, अर्जुन देव के बाद आए हैं हरगोविंद। अर्जुन देव के बाद कौन आए, हरगोविंद आए। तो हरगोविंद की माता का नाम दिया है कश्मीर में, ये वाला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। हरगोविंद जो है इनके बारे में याद करना पड़ेगा कि किरतारपुर, है ना, किरतारपुर इन्होंने बसाया था। और दूसरा पॉइंट याद करना पड़ेगा, अमृतसर की किलेबंदी कराई थी, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है। सिखों को लड़ाकू बनाया, अकाल तख्त अमृतसर में स्थापित किया और मांसाहार की आज्ञा दी, और ग्वालियर के किले में जहांगीर ने इनको 2 साल तक कैद रखा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो ध्यान दीजिए कि क्या-क्या पॉइंट याद करने हैं कि किरतारपुर बसाया, ठीक है, किरतारपुर, अमृतसर की किलेबंदी, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अमृतसर की किलेबंदी कराई मतलब वहां पर किला बना दिया, फोर्ट बना दिया, सिखों को लड़ाकू बना दिया ताकि मुगलों से लड़ सके। अकाल तख्त अमृतसर में स्थापित किया, अकाल तख्त अमृतसर में स्थापित किया मतलब जहां से राजनीतिक निर्णय होते थे। और मांसाहार की मतलब सिखों को मांसाहार की अनुमति दे दी, और ग्वालियर के किले में जहांगीर ने इनको कैद रखा। ये 3-4 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आपको याद करना। बंदा बहादुर पहले जान लो, ठीक है, बंदा बहादुर पहले जान लो, बंदा बहादुर भी लास्ट में आएंगे तो बता देंगे, इतनी क्या जल्दी है जानने की, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है, और एज इट इज लिख भी लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हरराय की बात करें तो हरराय की जो माता थी, इनका नाम था निहाल कौर। क्या नाम था भैया इनका, इनका नाम था निहाल कौर, ठीक है। सामूगढ़ की हार के बाद दारा इनसे मिला, ठीक है। ये बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में आप इनके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए माता है निहाल कौर। सामूगढ़ की हार याद करिए, सामूगढ़ याद है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ था, तो एक युद्ध था सामूगढ़ का, उसमें से एक युद्ध सामूगढ़ का युद्ध भी था, अगर आपको याद हो तो। एक युद्ध सामूगढ़ का युद्ध भी था। तो जब सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब ने हरा दिया, तो औरंगजेब से हारने के बाद दारा शिकोह आकर हरराय से मिला था, ठीक है, मिला था। और इस वजह से औरंगजेब हरराय से नाराज हो गया, ठीक है। इस वजह से औरंगजेब हरराय से नाराज हो गया और हरराय को दिल्ली बुलाया। तो हरराय खुद नहीं गए, अपने बड़े बेटे रामराय को भेजा, ठीक है। हरराय खुद नहीं गए और अपने बड़े बेटे रामराय को भेजा, ठीक है। तो रामराय ने जाकर औरंगजेब की बातें मान ली, जिसकी वजह से रामराय से हरराय नाराज हो गया, ठीक है। और इसी वजह से हरराय ने अपने बेटे रामराय, अपने बड़े बेटे रामराय की बजाय अपने छोटे बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समझ में? हाँ, क्या काम ने कि भाई ये जो दारा शिकोह है, क्योंकि दारा शिकोह सामूगढ़ की युद्ध के बाद हरराय से मिला, तो हरराय से औरंगजेब नाराज हो गया, तो औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया, तो ये खुद नहीं गए, अपने बड़े बेटे को भेज दिया। तो इनके बड़े बेटे रामराय ने जाकर औरंगजेब की कुछ बातें मान ली, जिसकी वजह से हरराय रामराय से नाराज हो गए, और हरराय ने रामराय के बजाय अपने छोटे बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और यहाँ पर हरकिशन का अपने बड़े भाई रामराय से विवाद हो गया। तो यहाँ पर पहली बार गुरु पद को लेकर विवाद हुआ, पहली बार गुरु पद को लेकर विवाद हुआ। हालांकि इनकी छोटी ही अवस्था में, बहुत कम अवस्था में, बहुत कम एज में चेचक से डेथ हो गई, और इसी वजह से इन्हें बाल गुरु कहा जाता है। तो सबसे कम उम्र के गुरु यही है। ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के गुरु कौन है, बाल गुरु, ठीक है, या कह सकते हैं यंगेस्ट गुरु ऑफ सिख रिलीजन। तो सिख रिलीजन के सबसे यंगेस्ट गुरु है, सबसे युवा गुरु है ना, और इनकी चेचक से स्मॉल पॉक्स से डेथ हुई थी। तेग बहादुर, इसके बाद तेग बहादुर है, और तेग बहादुर कौन है? तो तेग बहादुर जो है ये 9वें गुरु है, इन्हें हिंद की चद्दर कहा जाता है। ये है ना, हरगोविंद के पुत्र थे, इनको हिंद की चद्दर कहते हैं। उत्तराधिकार इन्हीं के समय में, हाँ, उत्तराधिकार, अच्छा ये वाला नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक है। बाकी इस्लाम ने स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करा। पेपर में यही वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि इस्लाम ने स्वीकार करने के कारण किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया, ठीक है। इसके बाद अंतिम गुरु कौन हुए? इसके बाद अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पर मेंशन है, देखिएगा। तो ये 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म, एकमात्र गुरु जिनका जन्म जो है बिहार में हुआ था, पटना में, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? डेथ नांदेड़ में हुई थी, जो आज की डेट में महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़ में हुई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप दिया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि फाइनल फॉर्म किया, अंतिम रूप दिया। जो इन्होंने नगर, मतलब जो इन्होंने सिटीज बसाए थे, ठीक है। एक आनंदपुर है और एक पाउंटा है, ठीक है। आनंदपुर और पाउंटा, एक क्या है भैया? एक आनंदपुर है और दूसरा कौन सा है? पाउंटा, ठीक है। पाउंटा कहाँ पड़ेगा आज की डेट में? हिमाचल प्रदेश। इनकी आत्मकथा, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ये विचित्र नाटक के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? विचित्र नाटक के नाम से जानी जाती है, विचित्र नाटक, ठीक है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी को विचित्र नाटक कहते हैं। इनकी 2 प्रसिद्ध किताबें हैं, कृष्ण अवतार और चंडी दीवान। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल 1699 को, ठीक है। और ये क्या था? एक सिख सैन्य संप्रदाय था, है ना, कह सकते हैं कि असिख, ठीक है, असिख आर्मी संप्रदाय, ठीक है, या कम्युनिटी, ठीक है। चलिए, तो एक बार समझ लेते हैं, और ये पढ़ते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है? गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हैं। पटना में इनका जन्म हुआ, नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने सिख पुरुषों को कहा कि अपने नाम के साथ सिंह लगाओ, और महिलाओं को कहा कि अपने नाम के साथ कौर लगाओ। और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप से संकलन किया, और इन्होंने 2 प्रसिद्ध नगर भी बसाए, एक आनंदपुर और एक पाउंटा, ठीक है ना, अजी भैया, ठीक। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा लिखी, विचित्र नाटक के नाम से। 2 किताबें लिखी, कृष्ण अवतार और चंडी दीवान के नाम से। 13 अप्रैल 1699 को मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ स्थापित किया, ठीक है ना, खालसा पंथ स्थापित किया, जो कि एक सिख सैन्य संप्रदाय था, ठीक है, मुगलों से लड़ने के लिए। इन्होंने 5 ककार बताए हैं, मतलब इन्होंने बताया कि ये 5 चीजें जो हर सिख पुरुष के पास हमेशा होनी चाहिए। केश, मतलब बड़े केश, कच्छा मतलब पहने, ठीक है, कड़ा, ठीक है, हाथों में पहने, कृपाण धारण करे ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा कर सके और अपने लोगों की रक्षा कर सके, और कंघा, ठीक है, केश बड़े होंगे तो कंघा से झाड़ी बना, ठीक है। तो इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये बातें हैं। इसके बाद सिखों का राजनीतिक उत्कर्ष शुरू होगा, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद सिखों का राजनीतिक उत्कर्ष शुरू होगा, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि अगर आप पॉजिटिव थे, सकारात्मक माहौल में पढ़ रहे थे, अपने आप को पॉजिटिव रखा हुआ था, तो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इजाजत दीजिए, कल मुलाकात करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।